ਹੈਲੋ एवरीवन, ਗਿਲਜ ਮਿੰਟੋਰ ਦੇ ऑफिशियली यूट्यूब चैनल ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। PSPCL ਆਨਲਾਈਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟੈਨੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਟੌਪ 150 ਯਾਨੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ 150 ग्रैमर रूल्स जो थोड़े कंप्लीट तौर पर लगभग थोड़ी 2 3 4 5 महीनों की जिन्नी भी तुसी कोचिंग प्रिपरेशन या स्टडी की है उसका सब तो बेहतरीन निचोड़ है। जिस भी कैंडीडेट नूं ये रूल्स आते हैं डेफिनेटली तुसी पेपर च बहुत कुछ अच्छा करोगे, बहुत जबरदस्त फंटास्टिक है। कल असी 35 रूल किए सीगे, अज असी कोशिश करांगे कि पूर्ण तौर पर कंप्लीट कर देंगे। साडा यही प्रयास होएगा और जे तुसी चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब करो और नाल ही बैल आइकन नूं प्रेस करना नहीं भुलना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिते कि साडे इंस्टाग्राम टैलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ते क्लिक करके जुड़ सकते हो जिथे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और मैगजीन्स तुहानूं सब तो पहला शेयर कीतियां जांदियां। तो दसना चाहांगा PSPCL एग्जामिनेशन और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एग्जाम के संबंध दे विच ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज जे तुसीं लेना चाहुंदे हो तो तुहाडे तक गिल्ज मिंटोर ने मॉक टेस्ट सीरीज रेडी कर दी है। तुसीं अपना प्लान सबसक्राइब कर सकते हो ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਚ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟਸ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 36th ਨੰਬਰ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਸਾਡਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਬੈਟਰ ਐਂਡ ਹੈਡ ਰੈਦਰ, ਹੈਡ ਐਜ ਸੂਨ ਐਂਡ ਹੈਡ ਸੂਨਰ ਐਟਸੈਕਟਰਾ ਫੋਲੋ ਬਾਈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਅਗਰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ राइट फॉलो बाय द बार इन्फिनेटिव। जिवें कि ही हैड बैटर टू गो नाउ, ही हैड बैटर टू गो नाउ। मैं जिन्ने भी रूल्स करावांगा तुसीं चाहे IBPS एग्जाम्स हैं, ठीक है, इस तो अलावा चाहे तुहाडे कोल SSC एग्जाम है, SSC CPO है, SSC CHSL है, SSC MTS एग्जाम है, इस तो अलावा बैंकिंग एग्जाम की गल करते हैं। आफ्टर दैट आप गल करते हैं कि स्टेट गौरमेंट एग्जाम्स हो गए हैं। कोई भी एग्जाम सब वास्ते मूल मंत्र ने ये, इन्हां वास्ते मैं बार बार तुहानूं कहांगा कि इन्हां नूं अच्छे तरीके नाल कवर कर लिओ जे तुसीं अच्छा स्कोर बनाना चाह रहे हो। राइट है, हमेशा याद रखना है कि जदों भी तुहानूं हैड बैटर, हैड रैदर और हैड एज सून या हैड सूनर दिता जाए उस तो जस्ट बाद तुसी की यूज करोगे, वर्ब यूज करोगे। मतलब कि मैं तुहानूं जिवें दस्सां कि इत्थे साडे कोले दे रखिया वा सब्जैक्ट है प्लस उस तो बाद साडे कोले की आ जाएगा कि हैड बैटर आ गया, ठीक है, मैं स्लैश पा के लिख सकदा है कि साडे कोले अगर हैड रैदर आ गया फिर उस तो अलावा साडे कोले हैड सूनर आ गया या हैड सानू एज सून दिता वा तो उस तो जस्ट बाद असी वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म यूज कर रही है। ऑलवेज कीप इट इट माइंड क्योंकि सानू 2 4 कोई भी सानू अगर प्रीपोजिशन या कंजक्शन ला के दिता जाएगा तो हमेशा वो रॉन्ग होएगा ते दा सही सेंटेंस बनेगा ही हैड बेटर गो नाउ। क्लियर है, आई होप थोनू ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होएगा। रूल नंबर 37 कंजक्शन दैन इज ऑल्सो फॉलो बाय द ये भी थोड़ा बार मैं कह सकदा कि कंडीशन ए चेंज होएगी, हर बार इन्फिनेटिव चेंज होएगा थोड़ा। जिवें कि एग्जाम्पल देखते हैं कि जिवें हैड बैटर तो बाद रीड दे रखे है एंड दैन टू राइट। हमेशा याद रखना हेयर इज ऑल्सो अगर सानू कंजक्शन दैन दे रखे है तो दैन तो बाद भी असी टू यूज नहीं करांगे। अगर सानू दे रखे है तो इट मीनस वो रॉन्ग होएगा। क्लियर है, तो सब्जेक्ट हो गया, हैड बैटर हो गया, वर्ब होगी, दैन कंजक्शन दे रखे है एंड कंजक्शन तो बाद फिर तुसीं तुहाडी वर्ब ही यूज करोगे। एक चीज़ याद रखियो कि जिवें मैं तुहानूं कल भी दस्सिया सीगा कि दैन है, एंड है या काफ़ी बार सानू इत्थे जिवें कि कंडीशन दे दी जाती है सेंटेंस की, ठीक है, जिवें नाउन दे दिता गया है या सानू एडजेक्टिव्स दे दिता गया है तो उस तो पहला अगर साडे कोले वर्ब है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की सैकेंड फॉर्म है सैकेंड फॉर्म आएगी। अगर साडे कोले इत्थे नाउन है तो नाउन आएगा, ये भी याद रखना है, ठीक है। चलो रूल नंबर 38 नंबर देखते हैं। याद रखना है कि जदों भी सेंटेंस दे विच सानू कई बार कंडीशनस प्रीपोजिशंस दी चेंज करके दी जाती है। ये कहता कि वैन बट इज यूज एज ए प्रीपोजिशन, मतलब बट दा यूज एज ए प्रीपोजिशन बेस ते दिता जाता है प्रोसीडेड बाई एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म नू फॉलो हो रहा है ऑफ द वर्ब डू दैन बट इज फॉलो बाई द सेम यानी इन्फिनेटिव कंडीशन चेंज होएगी। जिवें कि ही डिड नथिंग बट टू वेंडर, ठीक है। हुण तुसीं याद रखना है कि इत्थे बट है जो एज ए कंजक्शन है, ठीक है, माफ़ करना एज ए प्रीपोजिशन यूज हो रहा है तो इस तो बाद भी आपां की नहीं यूज करांगे, आपां टू दा रोल इत्थे हटा देवांगे। अगर सानू दिता जाएगा तो इट मीनस है ये साडे कोले रॉन्ग निकल के आएगा। हमेशा ये बेस्ट मैं तुहानूं कंसैप्ट दस रहा, इस तो ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। इंग्लिश गल करदे कि चाहे तुसीं एरर पार्ट करोगे
ठीक है, नंबर फर्स्ट हो गया। नंबर सैकेंड पेपर दे विच फिल इन दी ब्लैंक आवे, चाहे तुहानूं पर्टिकुलर फिलर्स आवे। फिल इन दी ब्लैंक और फिलर्स दे डिफरेंस कोई ज़्यादा नहीं है। देखो फिल दे विच तुहानूं वर्ब भी दित्ती जा सकती है, राइट, सेंटेंस अधूरा पूरा करन दिता जा सकता है। और इंग्लिश की जितों तक फिल इन दी ब्लैंक गल कर सकते हैं, सानूं कंजक्शन प्रीपोजिशन दिते जाते हैं। नंबर थर्ड की गल करते हैं, जे तुसीं क्लोज टैसट करोगे। नंबर 4 की गल करते हैं तो कई बार सेंटेंस दे विच सानूं की दिता जाता है कि जंबलिंग करने वास्ते दिता जाता है। तो इन्हां लगभग जे आपां 20 नंबर की इंग्लिश चो गल करिए तो नियर अबाउट मैं 10 तो 12 जो ईवन कि मैं कह सकदा कि 10 तो 12 नंबर की इंग्लिश का मैं तुहानूं सारा ये देसी दवाइयां फॉर्मूले सारे दे रहा हाँ। ठीक है, रूल नंबर 39 है, एवरी पार्टिसिपल मस्ट हैव ए सब्जैक्ट ऑफ रेफरेंस। ठीक है, पार्टिसिपल की गल है। बींग हमेशा किसी भी सब्जैक्ट तो पहला, मतलब सब्जैक्ट के थां बींग दिता गया, तो बींग इत्थे एवरी पार्टिसिपल मस्ट हैव ए सब्जैक्ट ऑफ द रेफरेंस, तो मतलब कि सब्जैक्ट का रेफरेंस होना मस्ट है। इत्थे नॉन सब्जैक्ट तो कदे भी नहीं आएगा, इनू हमेशा लिए याद रखना है। छोटियां छोटियां बारीकियां है। ठीक है, बीइंग ए रेनी डे एंड विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम। ठीक है, कोई इशू नहीं है, बट बीइंग कला नहीं आएगा, इस तो पहला सब्जैक्ट जरूर आना जरूरी है। ठीक है, तो मतलब सब्जैक्ट प्लस अपने को की आएगा, वी कैन से दैट कि बीइंग आना मस्ट है। उस तो बाद अपने को कुछ वर्ब दी जा सकती है, ईवन कि अगर साडे कोले नाउन है तो नाउन भी इत्थे पुट किया जा सकता है। सो कीप इट इट माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम च तुहानूं चीज़ां पूछियां जा सकती हैं। 30-40 नंबर रूल के अंदर देखो, हैव कंप्लीटेड एक्शन हैविंग प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म इज। ठीक है, एक चीज़ होर याद रखना है हमेशा कि जदों भी मैक्सीमम सानू सेंटेंस के अंदर हैविंग दिता जाएगा, और हैविंग तो बाद यानी मैक्सीमम टाइम तक वर्ब दी थर्ड फॉर्म ही आएगी। सिंपल जा फॉर्मूला याद रखना यार। ठीक है, और हैविंग तो बाद सानू बीन भी दिता जा सकता है, बीन इज ऑल्सो वर्ब दी की है थर्ड फॉर्म है। ठीक है, बी, बीइंग एंड बीन। ठीक है, ये भी तुम याद रखोगे। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू नाल मैं सारिया चीज़ां डिस्कस कर रहा। मैं नहीं किसी भी स्टूडेंट को चाहता, हालांकि देखो डिटेल च पढ़ना वेरी मस्ट, आप कह सकते हैं कि मस्ट डिटेल के सानू नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बट इस जगह पर इनफैक्ट इत्थे प्रेजेंट साडे कोल टाइम बहुत घट है। सानू जो चीज़ां मिलणगियां ग्रैब कर लो यार, 2-2 बार देख लो, कुछ नहीं है। ठीक है, सौ जो घट 2 घंटे घट सौ जाओगे, यही चीज़ां तुहानूं एग्जाम च जरूर मिलणगियां। ठीक है, इनकरैक्ट की गल करते हैं, जिमें कि आफ्टर द लीडर हैविंग बीन किल्ड दे रखे। देखो ये पूरे का पूरा सेंटेंस बनाता, द फॉलोवर्स रेन अवे। चलिए, द लीडर। ठीक है, हुण देखो सेंटेंस चेंज कित्थों कर रहा, आफ्टर द लीडर सीगा, ये सेंटेंस चेंज थोड़ा कित्थों होएगा, कंडीशन समझनी है। फॉर कंप्लीटेड एक्शन हैविंग प्लस वर्ब इज यूज्ड ए एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस है। वेयर इज हैविंग प्लस बीन वर्ब दी थर्ड फॉर्म दी है, इट मीनस थोड़ा की है कंडीशन, या बीइंग प्लस वर्ब दी फॉर्म दी है तो यह थोड़ा पैसिव चेंज हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर शुड नॉट बी यूज ए सच सेंटेंसेस, तो ये प्लीज़ थोड़ा जा याद रखोगे, थोड़ा जा चेंजेस तुसी करना वा। द लीडर हैविंग बीन किल्ड द फॉलोवर्स रेन। ठीक है, तो सेंटेंस थोड़ा कंप्लीट तौर पर चेंज हो जाएगा, तो प्लीज़ इनू कीप इट इन योर माइंड। ठीक है, ये भी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर। नेक्स्ट रूल नंबर, पार्टिसिपल लाइक द कंसीडरिंग द, आप कह सकते हैं जजिंग या रेफरिंग है, या कंसर्निंग है, रिगार्डिंग है, विविंग है। ठीक है, या ब्रॉडली स्पीकिंग दे रखे सानू, तो डू नॉट टेक एनी सब्जैक्ट ऑफ द रेफरेंस, कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुसी लिख सकते हो। वापस तो रीड आउट करांगे, कंसीडरिंग, ठीक है, जजिंग, फिर उस तो बाद देखे रेफरिंग, द कंसर्निंग, रिगार्डिंग, विविंग एंड ब्रॉडली स्पीकिंग। ठीक है, इन्हां तो पहला जरूरी नहीं है कि किसी का सब्जैक्ट रेफरिंग दिता जाए, जिमें कि कंसीडरिंग द केस। हुण इत्थे तुसीं ये नहीं कह सकते कि सर तुसीं उत्थे पिछे बीइंग दिता सीगा, बट इस तो पहला सब्जैक्ट होना मस्ट है, लेकिन इत्थे मस्ट होना नहीं है, क्योंकि यह कंडीशनल सेंटेंसिस है। ठीक है, भी याद रखना है, यानी पार्टी जो अपने को पार्टिसिपल्स दे रखे ने क्लॉज दे विच इदां दिते जा सकते हैं। कंसीडरिंग द केस डॉट या कोमा बना के सैकेंड क्लोज साइड टुक द डिसीजन, इदां भी दिता जा सकता है। कंसीडरिंग की जगह ते अगर सानू सपोज या किसी सेंटेंस के अंदर आपां नूं अगर इदां जजिंग दे रखिया तब भी बिल्कुल कॉन्टैक्ट राइट होएगा। जे आपां नूं रिगार्डिंग दे रखिया तब भी बिल्कुल राइट होएगा। जे आपां नूं इत्थे वीविंग दे रखिया तब भी राइट होएगा। तो जरूरी नहीं है कि इस तो पहला तुसीं कोई आर्टिकल लाओ या तुहानूं कोई सब्जैक्ट बनाना पएगा, नथिंग। क्लीयर है। कंडीशन इत्थे दे रखी है कि हेयर आई इज नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस ऑफ कंसीडरिंग, सो देर इज नो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस फॉर कंसीडरिंग, स्टिल द सेंटेंस इज करेक्ट। ठीक है, चलिए रूल नंबर 42 की कह रहा वा, रूल नंबर 42 सानू कह रहा, रूल नंबर 42 कह रहा व्हेन देयर आर द टू सब्जेक्ट्स,
दो सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस एंड दे आर नॉट इन द सेम नंबर, they we can say that then we must have to choose the separate auxiliary, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ is, are, am, was, were and have, has for the both of them। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਸੋ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਨਕਰੈਕਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ ਕਿ 3 killed and 1 were injured। ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ 'ਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਬਟ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਇੱਥੇ ਐਰਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੂਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 were killed and 1 was injured, ਤਾਂ 1 ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ when there are the 2 subject in a sentence and they are not in the same number, अगर साढ़े कोले 2 सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट फर्स्ट है और दूसरा सब्जेक्ट 2 है, दोनों दे नंबर सेम नहीं है, तो दोनों दी वर्ब हमेशा याद रखना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द नंबर ही आप यूज करांगे। और सिंगुलर है तो सिंगुलर यूज करांगे, अगर प्लूरल है तो प्लूरल यूज कर ले, ठीक है। चलिए, सिंगल वर्ब शुड बी मेड टू, आप कह सकते हैं कि सब 2 सब्जेक्ट एंड ओनली व्हेन द फॉर्म ऑफ वर्ब इज सेम फॉर बोथ द सब्जेक्ट। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ I am a 17 years old and my sister 14। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਰਰ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ I am 17 years old and my sister is 14। my sister is 14 ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ my sister 14, मतलब इस तो बाद भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ यूज करना ਪਏਗਾ कि form of verb is same for the both of subject, मतलब ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ same ਤੁਹਾਨੂੰ यूज करना ਪਏਗਾ। क्लियर है। I mean कि अगर ਇੱਥੇ I am ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ for I subject है, किहदे वास्ते दिता गया, M वास्ते I है, I वास्ते M दिता गया, सिमिलर my sister वास्ते आप is यूज करांगे। क्लियर है। चलो नेक्स्ट है रूल नंबर 44, 2 auxiliaries can be used with the one participle verb and only when the form of ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ the principal's verb is appropriate to the both of auxiliary। ਜਿਵੇਂ ਕਿ he never has and never will take such strong, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਂਗ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਰੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ he never has, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ he never has ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। he never has taken, you know कि हमेशा याद रखना कि सब्जेक्ट आएगा प्लस उस तो बाद साडे कोले हैज़ आएगा, दैन साडे कोले की आएगा हैव आएगा, दैन वी हैव ए वर्ब दी केड़ी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, दैन आपां की करांगे ऑब्जेक्ट यूज करांगे। अगर इन्हां तो बाद यानी याद रखना है कि बीन दे रखा है तो वर्ब दी थर्ड फॉर्म आएगी और बाई फिर ए कंडीशन कादे इत्थे आ जाएगा, अपने कोले की आ जाएगा, याद रखना है कि इत्थे ऑब्जेक्ट दे के और एंड दे विच सब्जेक्ट बनाया तो इट मीनस ए साडे कोले की हो जाएगा, पैसिव फॉर्म दे विच आ जाएगा। सेंटेंस है पैसिव फॉर्म च दिता जा सकता है क्योंकि आपां नूं परेशान करने वास्ते और वी हैव टू मेक इट करेक्ट, आपां सही करना वा, समझना है, स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। सिमिलरिटीज हेयर, सब्जेक्ट नेवर हैज वर्ब दी थर्ड फॉर्म टेकन एंड नेवर विल, सेंटेंस का एक रूल है, रूल हमेशा लिए याद रखना है। देखो कुछ चीज़ां नोट कर लो, पूरी इंग्लिश दे विच अगर सानू एक साइड ते मतलब एक साइड ते सानू हैज़ प्लस हैव, मतलब सिंपल जा मैं इनू कहदा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर सानू गिवन है वर्ब दी थर्ड फॉर्म है, ठीक है, और पहली क्लॉज और दूजी क्लॉज दे विच हमेशा की बनेगा, फ्यूचर दा टेंस बनेगा। क्लियर है। ये भी चीज़ तुसीं याद रखनी है, एग्जाम्स दे विच सानू पूछा जा सकता है, तो कीप इट इन योर माइंड। क्लियर। चलिए 45 नंबर ਦੇ देखते हैं when there is a only one auxiliary and 2 participles verb is should be correctly associated with the both। देखो 10 कैंडिडेट्स हैं तो इत्थे have ਆਪਾਂ यूज किया, इनकरेक्ट है, one failed है। ਹੁਣ देखो बहुत बारी ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 10 कैंडिडेट्स वास्ते ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ यूज करते हैं, बट इनफैक्ट यही चीज़ साडी की है रोंग निकल के आएगी। किद्दां रोंग है, किद्दां सही कर सकते हैं, देखो 10 कैंडिडेट्स रीड करन च आपां नूं लगेगा हैव पास्ट, वन हैज़ फेल्ड, न कि आपां इस नूं की करांगे कि वन फेल्ड करांगे। ठीक है, यही चीज़ समझनी है। 10 कैंडिडेट्स वास्ते आपां हैव यूज करता है, बट आपां इत्थे वन लई की यूज करना, हैज़ यूज करना। मैं तुहानूं हुणी तुहानूं थोड़ी देर पहलां एग्जाम्पल भी ईवन समझाया सीगा। आई होप तुहानूं डिफरेंस समझ आया होएगा। क्लियर है।
क्लीयर है सारे? प्लीज़ एक बार शेयर कर दो सैशन। जे शेयर नहीं किया फिर तुहाडे नाल मैं गुस्सा हो जाना और मैं गुस्से हो जाना, फिर तुहानूं कोई सैशन नहीं असीं पढ़ाउणा, ठीक है? फिर तुहाडे नाल यानी बाय बाय कर देना असीं। शेयर कर दो, ठीक है? जे तुसी चाहुंदे हो कि सानू गुस्से तुसी नहीं करना तो प्लीज़ मैक्सीमम टू मैक्सीमम शेयर कर दो, ठीक है? यानी तुसी देखो हर कोई आपां कुछ ना कुछ इंजन जरूर यूज़ करते हैं, तो शेयर करने नाल यह इन्ना फायदा होएगा। बहुते स्टूडेंट्स कन्फ्यूज है, परेशान है, कम से कम किस हद तक परेशानी असीं दूर कर सकीए तो इस तो वड्डा सानू कोई सुकून होर नहीं मिलना, ठीक है? चलिए 46 नंबर है, 46 नंबर दे रखे, पास्ट टेंस इन द मेन क्लोज शुड बी फॉलो बाई ए पास्ट टेंस इन द सबऑर्डिनेट हो गया अपने को क्लोज। कई बार सेंटेंस, हालांकि देखो जनवरी 2020 तो एक नवी सीरीज शुरू करांगे, उस नवी सीरीज के अंदर कुछ बहुत कुछ नवा होएगा, यानी कंप्लीट ऑपरेशन कराया करांगे पूरे दे पूरे सेंटेंस का, ताकि जिन्ना कुछ जे सानू आउंदा वा 10% 20% 30% सानू जे आउंदा आ असी पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो तुहाडे नाल वो सारे पॉइंट्स जरूर डिस्कस करांगे, जिस करके कि तुसी बारीकी तो बारीकी कंसैप्ट नूं अच्छे लैवल तक सीख सकोगे, ठीक है? चलिए इनकरैक्ट दे विच सानू दिता ही सक्सीडेड बिकॉज ही वॉक्स। देखो इत्थे हुण दो चीज़ां ने, इत्थे अपने कोले की है, इत्थे पास्ट टेंस है और इत्थे सैकेंड क्लोज दे विच अपने कोले किहड़ा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। डिफरेंस इज दैट ये कहना कि ए पास्ट टेंस इन द मेन क्लोज शुड बी फॉलो बाय पास्ट टेंस इन ए सबऑर्डिनेट क्लोज। देखो कंडीशन की है कि ही सक्सीडेड, ठीक है? पास्ट टेंस आया, बिकॉज ही वर्क हार्ड, तो मतलब कि हमेशा याद रखना है कि पास्ट टेंस प्लस आपां कहांगे कि सैकेंड क्लोज दे विच भी पास्ट टेंस ही आना चाहिए, तो ये सेंटेंस अपना करैक्ट होएगा। बट इन फैक्ट एक चीज़ का डिफरेंस होर याद रखना है, कदी कदार कई बारी सेंटेंस ते, हालांकि यह मैं थोनों एडवांस लैवल की चीज़ दसदा है, SSC वगैरह है या PO बैंक PO दे विच है, कभी भी किसी क्लोज दे विच अगर दोनों तरफ पास्ट टेंस दिता होया है तो फर्स्ट दे विच आ जाएगा पास्ट सिंपल टेंस एंड सैकेंड क्लोज दे विच आ जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। ये भी जरूरी है, ठीक है? हालांकि यह बहुत ही क्लैरिकल के संबंध च घट पूछा जाएगा, इनफैक्ट अदर एग्जाम्स के अंदर ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए मोर दैन वन एडवर्ब, हुण एडवर्ब की गल करते, एक तो ज़्यादा एडवर्ब होंदी है उदों की रूल होएगा, एक तो ज़्यादा एडवर्ब दे रूल होएगा उदों। देखो छोटियां छोटियां चीज़ां तुहानूं याद होनियां जरूरी है। नाउन है, नाउन और प्रोनाउन होंदे ने, दोनों भैन भरा होंदे हैं, और कई बार की होंदा ने जिवें किसी दे विआह ते जाना, जे नाउन ने कहता मैं नहीं जाना तो फिर नाउन की जगह पूर्ति कौन करेगा? प्रोनाउन करेगा। ये भी याद रख लेना, ठीक है? इन्हां दा रिश्ता नाता बड़ा गूढ़ा होंदा है, और प्रोनाउन की जगह फिर आ जाता जिवें कि आपां कह दईए कि एडजैक्टिव्स हो गया, और एडजैक्टिव्स की जगह पर आ जाता एडवर्ब। ये सारे इदां भैन भरा ने, इन्हां बारे डिस्कस आपां बाद च करांगे। आई यस्टरडे, ठीक है? ये सानू सेंटेंस पूरा गिवन है, एक बार सेंटेंस सारे स्टूडेंट्स रीड कर लो, फिर डिफरेंस देखांगे आपां। रूल की कहता है, वैन वी हैव ए मोर दैन वन एडवर्ब, अगर साडे कोल एक तो ज़्यादा एडवर्ब है, इन ए सेंटेंस सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, मैनर, याद रखना जरा, मैनर, फिर उस तो बाद प्लस प्लेस एंड प्लस टाइम है, तो स्ट्रक्चर इहदा हमेशा की बनेगा? आई रीड द प्रूफ मेटिक्यूलसली एट होम यस्टरडे, ठीक है? तो सानू सेंटेंस दे रखे, बट इनफैक्ट दैट कि साडे कोल की कंडीशंस आएगी। वी हैव ए सब्जेक्ट, देखो सब तो पहला सब्जेक्ट है, उस तो बाद वर्ब आएगी, उस तो बाद अपने कोल की आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट तो बाद मैनर, यानी मेटिक्यूलसली का मतलब है सतर्कता, यानी मैं सतर्क पूर्व कह सकते हैं। फिर उस तो बाद यानी प्लेस आ गया, एंड देन आफ्टर की आएगा साडे कोल? टाइम आएगा। तो हमेशा याद रखना कि इस प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लो, बेहतर ही होएगा कि स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जब तक 150 साडे रूल्स नहीं होंगे तब तक थोड़ा PDF अवेलेबल नहीं हो पाएगा। प्लीज़ इनू जरूर याद रखना है, अपने फ्रेंड्स नाल शेयर करते चलो, टाइमिंग क्लासेस का सबनों पता है, तूड़ा ठोंदे चलो, ठीक है? पढ़ना बहुत जरूरी है। नैक्सट है कि नैक्सट अपन दे रखे कि बिगनिंग विद द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है? जिमें कि अगर सानू देता कि फॉलो लॉ ऑफ इनवर्जन वाला हो जाएगा, लॉ ऑफ इनवर्जन के केस भी आ सकते हैं। जिमें कि आप देखांगे पेपर दे विच काफ़ी बार कंडीशन इदां दित्ती जाती, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, तो लॉ ऑफ इनवर्जन से द वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट। जिमें कि देखो कुछ चीज़ां मैं तुहानूं दसांगा तो शायद समझ घट आउणी है, बट एग्जाम्पल तो समझोगे। जिमें नेवर आई विल सी हिज फेस अगेन, नेवर आई विल सी हिज फेस अगेन सानू दे रखा है, तो यदा करैक्ट की बनेगा? नेवर विल आई सी,
मतलब याद रखना है कि बिगिनिंग विद द एडवर्ब, किसी भी एडवर्ब तो शुरुआत हो रही है, सब तो पहला याद रखना है। तो उस तो बाद की करना है, ਨੈਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਸੂਨਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸਟ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ। ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆਏਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਵਰਬ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਬਜੈਕਟ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਵਰਬ ਆ ਗਈ ਐਂਡ ਹਿਜ ਫੇਸ ਅਗੇਨ ਵਿਲ ਬੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੈਲਡਮ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਹਿਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ, नो ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੈਲਡਮ ਦੇਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਸੈਲਡਮ ਐਂਡ ਡਿਡ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹਿਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਯਾਨੀ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਇਹਦੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ। ਚੇਂਜ ਦਾ ਟੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਮੇਨ ਵਰਬ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਚਲਿਏ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਰੂਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨੋ ਨਾਈਸਲੀ ਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਹਿਜ਼ ਸਕਿਲਸ दैट ही was praised by everyone, ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਬਣੇਗਾ ਸੋ ਨਾਈਸਲੀ। ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋ ਨਾਈਸਲੀ डिड, यानी सेंटेंस पूरे का पूरा टेंस की हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ही रिप्रेजेंट हिज स्किल्स दैट ही वॉज प्रेज्ड बाय एवरीवन। ठीक है, तो सेंटेंस याद रखना है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है। रूल नंबर 50 की कहता है कि वन कंपेयर टू मैनी कंपेरेटिव डिग्री एंड फॉलो बाई, जिमें दैन हो गया, एनी हो गया, अदर हो गया, नाउन सिंगुलर ही यूज होएगी। जिमें कि एग्जाम्पल लेने, द स्टूडेंट्स ऑफ एम्बिशस, ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफ एम्बिशस बाबा आर बेटर देन दोज ऑफ अदर इंस्टीट्यूट। ठीक है, या आप इतने केस कह सकते हैं स्टूडेंट्स ऑफ जिमें गिल्ड मेंटोर है, स्टूडेंट्स ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, स्टूडेंट्स ऑफ मैं कह सकता है कि जिमें कि एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, महिंद्रा गुरु है, स्टूडेंट्स ऑफ कितों भी कुछ भी एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू चुक लिए, आर बैटर दैन दोज ऑफ एनी अदर इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, तो इतों सेंटेंस तो आप मेक इट करैक्ट आप किद्दां बनावांगे इहनूं याद रखना है कि जिन्ने भी थोड़े मॉक टेस्ट होणगे उन्हां दे पर्टिकुलर जिन्ने भी शेड्यूल दे एनालिसिस आप जरूर करांगे, टाइम टू टाइमली जरूर आप एनालिसिस करते रहांगे। द स्टूडेंट्स ऑफ जिमें महिंद्रा गुरु एम्बिशस बाबा आर बैटर दैन द दोज ऑफ एनी अदर इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो दैन बैटर दैन दोज यूज करांगे। कंपेरेटिवली अपने कोले कंडीशन की सीगी, प्रीवियसली सेंटेंस और इस सेंटेंस दे विच यूज याद रखना। ठीक है, रूल नंबर नेक्स्ट देखते हैं, वन कंपेयर टू द मैनी कंपेरेटिव, यानी एक दा कंपेयर अगर ज्यादा नाल हो रहा है, ठीक है, तब यानी डिग्री फॉलो बाय ऑल द नाउन्स प्लूरल होएगा। जिमें कि द टाइम्स ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सर्कुलेशन ऑफ एनी अदर पेपर्स। टाइम्स ऑफ इंडिया एक ही पेपर है ना, तो इसका कंपेयर किहदे नाल हो रहा है, बहुत सारे पेपरां नाल हो रहा है। ठीक है, जिमें एक बंदे का कंपेयर किहदे नाल हो रहा है, बहुत सारे नाल हो रहा है कि ठीक बहुत सारे पेपर इन्हां दे नाल है। हमेशा यानी मैं कह सकदा है कि पेपर च इन्हां ने यही गल कही है कि इस तो बाद यानी ऑल दै प्लस इत्थे तुसीं की करोगे नाउन है प्लूरल यूज ही होएगी, पेपर्स होएगा। ठीक है, बहुत सारे पेपरां चों, और प्रीवियसली की सीगा कि सिंगुलर इत्थे यूज हुंदा सीगा, होर नथिंग इज दैट। ठीक है, क्लीयर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला दे रखे 51 रूल दे रखे, पास्ट टेंस इन द मेन क्लोज मे बी फॉलो बाय ए प्रेजेंट टेंस इन द सबऑर्डिनेट एंड क्लोज व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लोज एक्सप्रेस ए यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ वाले तो सबनों पता है। चलिए जिवें कि आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन दे विच देखांगे किवें दे रखे, आवर टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन। देखो यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ एक कंडीशनल सेंटेंस हुंदा है। ठीक है, और हमेशा याद रखना यूनिवर्सल ट्रुथ होंदा ना प्रेजेंट दे विच ही मैक्सिमम यूनिवर्सल ट्रुथ होंदियां ने। ठीक है, चलो वन टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स, देखो मैं हुणे तुहानूं दस्सिया सीगा प्रेजेंट दे अंदर आ जाएगा, अराउंड द सन आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखने प्रेजेंट नूं रिप्रेजेंट करेगा, इस करके आप प्रेजेंट टेंस इत्थे यूज करा। नोट डाउन कर सकते हो सारे स्टूडेंट्स, पेपर च यही चीज़ थोड़ा पूछी जाएगी। अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है तो एक साइड तो सानू पास दे रखा है, तो सैकेंड क्लोज के सानू प्रेजेंट रिप करना पड़ेगा। ठीक है, ये अब अगे पिछे भी हो सकती हैं, सफल होकर भी पेपर च पूछा जा सकता है। वैन द सबऑर्डिनेट क्लोज कम्स आफ्टर द लीस्ट, जिमें कि लीस्ट की कंडीशन दे रखी है। हालांकि मेरा एक सैशन भी सीगा, उहदे च तुसीं देख सकोगे। द एक्जुलरी वर्ब शुड, यानी याद रखना है कि लीस्ट तो बाद असीं शुड का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, और इत्थे आपां यानी कंडीशन याद रखना है कि प्रेजेंट दा यूज भी कर सकते हैं, अते आपां फ्यूचर दा यूज भी कर सकते हैं आफ्टर लीस्ट तो।
ठीक है, ये भी याद रखना होएगा तुसीं एग्जाम दे विच पूछा जा सकता है। आई होप तुहानूं सारे डिफरेंस क्लीयर मिलणगे, सारे फैक्ट्स नोट डाउन मिलणगे। जिवें देखो वी स्टार्ट अर्ली लीस्ट वी शैल मिस द ट्रेन। लेकिन याद रखना कि जो भी फ्यूचर सानू दे दिता जाए और एक साइड ते देखो एग्जाम च मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया सीगा कि अगर सानू एक साइड ते प्रेजेंट दिता है और दूजे साइड ते सानू फ्यूचर टेंस बिल्कुल कंपैरेटिवली हो सकता है, बट अगर ये कनैक्ट लीस्ट नाल है तो हमेशा इत्थे फ्यूचर की बजाय तुसी की यूज करोगे, तुसी इत्थे शुड यूज करोगे। ठीक है, की यूज करना, मैं शुड यूज करना है। देखो वी स्टार्ट अर्ली लीस्ट वी शुड मिस द ट्रेन, तो हमेशा लिए याद रखना है कि लीस्ट जदों भी आ गया वो जस्ट फॉलो किनू करेगा, वो शुड नू फॉलो करेगा। ये भी तुसी एक्सिलरी वर्ब के अंदर याद रखना है। वेयर एवर द टेंस ऑफ द वर्ब इन द मेन क्लोज विल बी चेंज। चलिए अगला है 53 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖਿਆ कि एन एडवर्ब ऑफ या एडवर्ब ऑफ या आप कह सकते हैं कि एडवेरिएबल जो फ्रेज होंगी शुड नॉट बी प्लेस्ड बिटवीन टू एन एडवर्ब पार्ट ऑफ द इनफिनेटिव। दिस इज कोल्ड द स्प्लिट इनफिनेटिव आप कह सकते हैं उसनों। चलिए हुण आपां देखांगे कि जिद्दां पेपर च पूछा जा सकता है कि आई होप द इमीडिएटली reply to your letter, तो I hope to reply immediately to your letter। तो हमेशा छोटा जा डिफरेंस याद रखना इत्थे यही चीज़ है कि एडवर्ब बारे पूछा गया तो एडवर्ब हमेशा अगे पिछे आपां चेंज करके यूज करनी पएगी। ठीक है, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसनों कोई ज़्यादा तो मैं कह सकता है कि फोर्स देने की लोड़ नहीं है। चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं कि आई शुड हैव लाइक टू हैव गॉन देयर। डिफरेंस की है कि आई शुड हैव लाइक टू गो देयर, यानी की है कि एन इन्फिनेटिव शुड बी प्रेजेंट टेंस अनलेस इट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन प्रेयर टू दैट ऑफ द गवर्निंग वर्ब। लाइक आप कह सकते हैं कि वन साइड अगर शुड दा रूल हो रहा है, इत्थे रूल हो रहा है, तो सैकेंड साइड यानी वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ही यूज करांगे। वर्ब दी किहड़ी फॉर्म यूज करांगे, फर्स्ट फॉर्म ही यूज करांगे। एग्जाम दे विच पूछा जा सकता है सो दैट कि एग्जाम दे पॉइंट ऑफ व्यू नाल आपां जरूरी है इनू सही चेक करना। ठीक है, अगला आपां चाहे जीरंड। देखो जीरंड का मतलब की हुंदा है कि फर्स्ट फॉर्म ना ING यूज करना। इफ द प्रोसीडेड बाई ए, मैं कह सकता हूँ प्रोनाउन दैट द प्रोनाउन मस्ट बी ए पॉजिटिव केसेस हो जाएगा। ही एम्फेसाइज्ड मी गोइंग देयर। ठीक है, तो यही बन जाएगा ही एम्फेसाइज्ड मी की जगह की हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, पॉजेसिव हो जाएगा। ठीक है, पॉजेसिव की हो जाता तुहानूं ऑलरेडी पता है इस बारे। ठीक है, जिवें कि आई मी माई हो गया। ठीक है, ही हिज हिम हो गया। ठीक है, पॉजेसिव केसेस के बारे सारिਆਂ ਨੂੰ पता है ना। चलो ठीक है, दे देयर दैम हो गया, यू योर यू हो गया, तो पॉजेसिव केसेस होंगे हैं। तो पॉजेसिव जीरंड इफ प्रीसीडेड बाई ए प्रोनाउन, मतलब जीरंड है पॉजेसिव यानी वो किनू फॉलो कर रहे हैं, मतलब से पहले। प्रीसीडेड का मतलब होंदा से पहले। अगर मतलब कोई भी जीरंड है मतलब ING केस है और ING केस तो पहला साडे कोले इत्थे कोई पॉजेसिव केस है, मैं कह सकता कि थर्ड पर्सन है, जिहड़ा थर्ड पर्सन है तो पॉजेसिव च चेंज होकर सैकेंड पर्सन बनेगा। ये तुसीं याद रखना है, एग्जाम च पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो जे चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब करो और नाल ही शेयर करो थोड़े फ्रेंड्स नाल मैक्सीमम टू मैक्सीमम टाइम तक। नैक्सट रूल आपां नूं की कहंदा वा, चलो देखो हालांकि ये चीज़ तुहानूं समझ लेट आवे, बट चलो हुण आपां इत्थे ध्यान देवांगे। हाउ लॉन्ग यू आर वर्किंग दिस ऑफिस। अगर कोई गल प्रेजेंट कंटीन्यूस दे विच कही जा रही है, प्रेजेंट कंटीन्यूस च कही जा रही है और कम काफ़ी समय तो हुंदा आ रहा है, कम काफ़ी समय तो हुंदा आ रहा है, तो फिर आपां इसलिए की करांगे पूरे दे पूरे टेंस नूं चेंज करांगे। कादे चेंज करांगे, यानी कोई कम यानी पहला भी हुंदा सी और अज भी हो रहा है, यानी गल आप प्रेजेंट की कर रहे हैं बट इनफैक्ट कोई पास तो लैके कंटीन्यू चलता आ रहा है, तो उसनों आपां प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूस के अंदर चेंज करांगे। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपां। A verb when the preceded by a preposition must be the gerund, must be the gerund। देखो they were punished for come late, याद रखना है मैं की दस्या है। a verb, ठीक है, एक verb है when the preceded by a preposition, एक verb है preceded by a preposition must be a gerund होएगा, जिमें कि they were punished for coming आएगा। ठीक है, याद रखना है प्रेपोजिशन तो बाद प्रेपोजिशन यानी प्रेपोजिशन नोट कर लो तुसी,
तो बाद आपां की करांगे जीरेंड यूज करांगे, यानी वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यूज करांगे। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। द फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस इज नॉट यूज इन द क्लोजेस ऑफ टाइम प्लेस एंड कंडीशन। कादे कादे वास्ते? टाइम प्लेस एंड कंडीशंस वास्ते नहीं यूज करांगे। हेयर द प्रेजेंट इनडिफिनेट टेंस विल बी यूज, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस नो इनडेफिनेट टेंस नो आपां यूज करांगे किस वास्ते? टाइम प्लेस एंड कंडीशंस। याद रखना है कुछ एडवर्ब लग के भी पूछा जा सकता है। आई लाइक मैं जिवें आई शैल वेट फॉर यू टिल यू विल फिनिश योर वर्क, कंडीशन कादी हो रही है? इत्थे हो रही कंडीशन टाइम दी। टाइम नोट करो, टाइम प्लेस एंड कंडीशन तुसी याद किवें रखोगे? देखो वक्त है या किसी का आप इंतजार करना है, किसी का इंतजार तो बिल्कुल थोड़ा पता ही है भी बहुत औखा होंगे इंतजार करना। ठीक है, तुसी अगे थोड़ी थोड़ा कोई हुणी कह दे तुहाडा कोई मतलब चाहण वाला कि हाँ जी तुसी आ जाओ, तुहाडे नाल मिलना है, 2 मिनट बैठ के कॉफ़ी पीनी है, तो यू विल, आई डोंट थिंक यू विल वेट कि फॉर द 1 मंथ और 2 मंथ। ठीक है, यू विल से एनीबडी यू कैन से कि तुसी प्लीज़ हो सकता है एज सुन एज पॉसीबल। ठीक है, एज सुन एज पॉसीबल सो दैट इट विल ईजी। ठीक है, समझना आसान रहेगा। तो टेंस से यानी प्रेजेंट की गल करोगे, फ्यूचर च तुसी नहीं जाओगे क्योंकि तुसी रोक ही नहीं सकते हैं। ठीक है, हाँ आई शैल वेट फॉर यू टिल यू विल फिनिश, इहदा मतलब बन जाएगा आई शैल वेट फॉर यू फिनिश। तो आप हमेशा अगर सानू इत्थे फ्यूचर दे रखे है तो सैकेंड क्लोज नूं आपां फ्यूचर च कंसीडर नहीं करांगे। कादे च होएगा? प्रेजेंट च वो टेंस बनेगा। तो इनफैक्ट तुसीं ये याद रख सकते हो कि पहली क्लोज सब्जैक्ट प्लस जे सानू इत्थे फ्यूचर इंडिफिनिट दे रखा है तो उस दे कंडीशन ते अगला सेंटेंस है वो साडा कादे च बनेगा? प्रेजेंट च बनेगा। ठीक है, चलो 59 नंबर देखते हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज नॉट यूज्ड विद द एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम लाइक यस्टरडे, 1990 एंड हेयर द पास्ट इनडिफिनिट टेंस विल बी यूज। देखो किद्दां करांगे? आई हैव बॉट ए साइकिल यस्टरडे, मतलब हमेशा आपां ये चीज़ नहीं कह सकते कि मैं कल ही साइकिल खरीदी सी। ठीक है, चलो देखो डिफरेंस की है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो कदे भी नहीं यूज होएगा विद द एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम। कोई पास्ट टाइम दी एडवर्ब है उहदे नाल आपां यूज नहीं करांगे। ठीक है, देखो किदां कि आई बॉट ए साइकिल यस्टरडे, द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंट, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर यूज फॉर रिप्रेजेंट। सेंटेंस दे विच हमेशा छोटियां छोटियां चीज़ां याद रखनियां पैणगियां। हमेशा यही थोड़े मेनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंदे ने जो थोड़ा एग्जाम के बहुत ज़्यादा अगे लेके जाएंगे। तो इत्थे यानी आप सिंपल जा केस है कि इत्थे आप हमेशा जदों भी थोनों कोई भी टाइम की गल हो रही है, यस्टरडे की गल हो रही, डे बिफोर यस्टरडे हो रहा है, या कोई पर्टिकुलर ईयर की गल हो रही है, 1990 है, 2019 तो चलो प्रेजेंट है, 2018 की गल करिए, तो हमेशा तुसी इत्थे की यूज करोगे? इत्थे तुसी पास्ट सिंपल टेंस यूज करोगे। चलिए नैक्सट है, यह SSC एग्जाम च पूछा गया पिछली बार। ही शुड मस्ट डू इट, ही शुड मस्ट डू इट, उसे जरूर करना चाहिए या उन्होंने जरूर करना चाहिए सी। ए लाइक कोई संबड़ी कम है, कुछ भी कम है। चेंजेस की है? पेपर की जो मॉडल्स होंगे ने, एक्सिलरीज होंगे ने, आर नॉट यूज्ड विद द टूगैदर। हमेशा याद रखना कि 2 मॉडल कट्ठे कदे यूज नहीं होंगे, 2 मॉडल कदे भी कट्ठे यूज नहीं होंगे। पेपर दे विच बार बार पूछा जा सकता है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू नाल देखना है कि इन्हों कनैक्ट करना पएगा, यानी देखो उस तो पहला भी मॉडल आ गया, उस तो बाद भी मॉडल अपने को दिता हुआ, तो इट विल बी करैक्ट आंसर। ठीक है, एंड तो पहला जो नाउन होंदा इधर भी सानू नाउन फिट करना पैंदा, इधर भी जे साडे कोले मैं कह सकदा वर्ब है तो इधर भी साडे कोले वर्ब फिट करना पैना सी। क्लीयर है? चलो अगला देखते हैं आपां। कई बार जिवें कि वैन ए नीड और डेयर दे रखा है कि फॉलो बाई नॉट, अगर नॉट इस तो जस्ट बाद है, इट टर्न्स इनटू मॉडल एक्सिलरी एंड दैट द सिचुएशन इट टेक्स द इन्फिनेटिव एंड वी कैनॉट यूज नीड फॉर एंड डेयर फोर्स। ठीक है, ये भी तुसीं याद रखना होएगा, पूछा जा सकता है। जिवें कि देखो ही नीड्स नॉट डू, देखो इत्थे सब तो पहला सेंटेंस अपने कोले की बन गया? अपने कोले सेंटेंस बन गया सब्जेक्ट है, ऊपर जो आपां नूं नीड्स दे रखे है,
याद रखना है कि ये सानू की दे रखा है, कंडीशन सेंटेंस दी की है। सेंटेंस दी कंडीशन ये हैगी कि जो उपरला बन रहा है ना वो सानू डायरैक्ट एक एज ए वर्ब की तरह दे रखा है, ठीक है। लेकिन आप उसनू मॉडल्स वर्ब बनाना, तो मॉडल वर्ब के अंदर ही बनेगा ही, उस तो बाद डेयर या नीड आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर डू आएगा, फिर इट आएगा। दैट विल बी राइट चॉइस योर क्वेश्चन, ठीक है। सो अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ शेयर कर दो यार, ठीक है। ऑल राइट, सारे समझ आ रहा है प्लीज़, ठीक है। शेयर करना तुहाडा काम है, समझाना अच्छे तरीके नाल मेरा फर्ज है। चलो नेक्स्ट है adjectives of a quantity and show how much of a thing is meant the ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਸਟੋਰੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। some ਹੈ, much ਹੈ, little ਹੈ and enough ਹੈ, and all, no, any, great, half and sufficient and whole are used uncountable noun only। मतलब कि मैं कह सकदा ਹਾਂ कि ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, अनकाउंटेबल नाउन यूज करांगे। अनकाउंटेबल का मतलब तुसी समझ सकते हो कि जिसनों गिनिया नहीं जा सकता, मतलब कि जो लाफ काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग क्वांटिटी है। जिमें कि आई एट ए फ्यू राइसिस, मैं कुछ ही चावल खाधे है, ठीक है। ए फ्यू वैसे भी जनरली थोनों पता है कि फ्यू और ए फ्यू दा फ्यू तो बाद आप किसका यूज़ करते हैं, जनरली आप किसका यूज़ करते हैं, यानी अनकाउंटेबल नाउन यूज़ होंगी है, ठीक है। तो आई एट सम राइसिस आएगा, न कि इत्थे ए फ्यू का यूज़ होएगा। एग्जाम्स के अंदर ये भी इंपॉर्टेंट है। वापस तो रीड करांगे। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ ए थिंग मीन, मतलब कि अगर थोनों कोई भी एडजेक्टिव्स एक क्वांटिटी मात्रा दे विच शो कर रहा है कि मतलब किन्ने किलो, किन्ना, समथिंग लाइक इदां दा करके, तो हमेशा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी जिमें कि सम हो गया, मच हो गया, लिटिल हो गया, इनफ हो गया, ऑल है, नो है, एनी है, ग्रेट है, हाफ है, सफिशिएंट, होल, और इन्हां नूं यूज करते हुए अनकाउंटेबल नाउन ही यूज करनी है। ये तुसीं याद रखना है, पेपर दे विच पूछा जा सकता है। राइस है तो राइस अनकाउंटेबल हो अनकाउंटेबल है ना, ठीक है। चलिए नैक्सट आप देखते हैं इंपॉर्टेंट नैक्सट की है। नैक्सट आप दे रखा कि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स आर यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल। न्यूमेरिकल जो होएगा, न्यूमेरिकल का मतलब है जिमें थोनों किलो दे रखा 2 किलो 3 किलो लाइक इदा दिता जा सकता है, या कुछ जिमें कि थोनों लिटल, हाफ, वड, इदा ना लाइक वर्डिंग होएगी जो भी थोनों एक सेंटेंस के जरिए निकलेगा। तो ओनली एंड दे शो हाउ मैनी पर्सनस और थिंग्स आर मीन्ड, यानी इहदा मतलब कि या इन वट ऑर्डर ए पर्सन और थिंग्स स्टैंड। जिमें कि अगर आप देखांगे लाइक इत्थे वापस तो आप समझने की कोशिश करांगे। आई हैव टॉट यू लिटल थिंग्स, मतलब कि मैं छोटियां चीज़ां, मतलब एक क्वांटिटी आ गई ना इहदे तो ये तो बाद आप किद्दां यूज करांगे कि आई हैव टॉट यू ए फ्यू थिंग्स आएगा। इत्थे हमेशा आप इन्हां दा यूज नहीं करना। लिटल, सम, एनी, 1 2 3 4 इदा ना इन्हां नाल यूज नहीं होएगा। इनफैक्ट ये भी तुसीं याद रखना है। प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेंदे जाओ, डिफरेंस ऑटोमैटिकली थोनों समझ आएगा। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू नाल बहुत जरूरी है। सारियां चीज़ां ये नैसेसरली है तुहाडे लई बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। नैक्सट क्वेश्चन है कि वैन, हाँ जी, कार्डिनल एंड जिमें कि आप दे रखे कि कार्डिनल दे रखे, ऑर्डिनल दे रखे, आर यूज टूगैदर, ऑर्डिनल प्रीसीड्स द कार्डिनल, ठीक है। जिमें कि द फोर फर्स्ट बॉयज विल बी गिवन द चांस, जिमें कि किसी चलते हुए सेंटेंस किया जा रहा है कि जो पहले 4 बच्चे ने उन्होंने ही चांस दिता जा सकता है, दिता जाएगा। क्लियर है। तो इस कंडीशन ते द फर्स्ट 4 बनेगा, न कि द 4 फर्स्ट बनेगा। ये चीज़ तुसी याद रखना है कि कार्डिनल्स एंड जिवें ओ कार्डिनल्स दे रखे है, तो इन्हां तो सानू पेपर दे एग्जाम्पल और पॉइंट ऑफ व्यू नाल दोनों चीज़ों नाल सानू चीज़ां याद रखनियां पैणगियां। इफ फर्स्ट 4 बॉयज़ विल बी गिवन द चांस होएगा, इफ फर्स्ट 5 बॉयज़, इफ फर्स्ट 10 बॉयज़, इफ फर्स्ट 3 प्लेयर्स विल बी सिलेक्ट फॉर द ओलंपिक्स एंड फर्स्ट 5 प्लेयर्स विल बी क्वालीफाई, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट राउंड। जो भी इदा करके बोलिया जाता है हमेशा। जनरली सेंटेंस बोलते वक्त ही सानू यानी सेंटेंस दे यानी मोड ऑफ मोशन ते पता लग जाता है जनरली। चलिए लेटर, लेटेस्ट, रेफर टू द टाइम, लेटर एंड जिमें कि आपां नूं लास्ट रेफर टू द पोजीशन हुंदा है, याद रखना है। लेटर इन्हां बारे सानू चीज़ां पूछियां जा सकदियां। कंडीशनस एग्जाम की सेम होएगी। सिमिलरिटीज़ बहुत ज़्यादा पेपर च होणगियां, इन्हां सिमिलरिटीज़ बारे एग्जाम्पल साडे बहुत जरूरी है। आई रीच्ड एट 10 AM बट ही वॉज लेटर दैन आई एक्सपेक्टेड, मतलब मैं 10 बजे पहुँच चुकिया सी, मैं पहुँच चुका था
बट लेकिन ही वॉज लेटर देन आई एक्सपेक्ट, मैं जितना सोच रहा था उससे भी वो बंदा लेट था। इस कंडीशन च की होएगा कि आई रीच्ड एट 10 AM बट ही वॉज लेटर, बट देखो हम डिफरेंस की है लेटर एंड लेटर, ठीक है, दोनों का डिफरेंस होएगा आई एक्सपेक्टेड, बस ज़्यादा नहीं है, लिटरली थोड़ा बहुत डिफरेंस होएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू नाल याद रखो प्लीज़। नैक्सट ਆਪਾਂ ਨੂੰ फारदर दे रखे और एक फर्दर होंगे, फारदर और फर्दर का दोनों सिचुएशनस चेंज होंगे। फारदर का मतलब होंदा है डिस्टेंस, यानी दूरी वास्ते यूज होंदा है, ठीक है, कादे वास्ते यूज होंदा है, दूरी वास्ते यूज होंदा है, और एडवांस लैवल वास्ते। एंड फर्दर का मतलब होंदा है एडिशनल, ठीक है, फर्दर तो की करन जा रहे हैं, मैं कोई एप्लीकेशन लिख रहा किसी ऑफिसर को लिख रहा तो मैं उन्होंने ये दसांगा कि फर्दर प्लीज़ आई एक्सपैक्ट, मैं इदा उम्मीद करदा कि फलां 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 डैश 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 यू हैव टू डू, ठीक है। फारदर मीनस डिस्टेंस है और फर्दर मीनस ये चीज़ां जरूर पूछिया जाएगियां, जिवें मैं तुहानूं कल पूछा सीगा कि एक्सपैक्ट तुहानूं दिता जा सकता है, ठीक है, या इदां दा करके एक्सेप्ट तुहानूं दिता जा सकता है, या तुहानूं इफैक्ट दिता जा सकता है, या इफैक्ट बारे तुहानूं दिता जा सकता है, ये जरूर पूछे जाएंगे यार। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं आप आगे की पूछा जा सकता है आपां नूं, जिवें ही इंस्टेड एट ऑन फर्दर इंप्रूवमेंट, एंड ही की आएगा इंसिस्टेड ऑन द फर्दर इंप्रूवमेंट, मतलब कि फारदर मतलब कोई डिस्टेंस वास्ते थोड़ी होगा, कोई दूरी वास्ते थोड़ी इंसिस्टेड होएगा, ठीक है ना, तो इंसिस्टेड होएगा फर्दर इंप्रूवमेंट वास्ते, मतलब अगां वास्ते इंप्रूवमेंट होएगा, क्लियर। चलो ईच इज यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू या दो तो ज़्यादा चीज़ों वास्ते ईच का यूज करते हैं आप, और एवरी इज यूज ओनली स्पीकिंग फॉर मोर दैन टू चीज़ों वास्ते। देखो ईच का हमेशा डिफरेंस देख लो यार, ईच नूं हमेशा आपां दो या दो तो ज़्यादा वास्ते यूज किया जा सकता है, बट याद रखना है एवरी नूं आपां हमेशा स्पीकिंग जनरली बोलचाल की भाषा च दो तो ज़्यादा ही चीज़ों वास्ते यूज करते हैं, दो तो बिलो का केस नहीं होएगा, ये वाला तुसी भी पॉइंट याद रखोगे एग्जाम्स दे पॉइंट ऑफ व्यू नाल, ठीक है। थक गया मैं भी बोल बोल के, ठीक है, गला सुक रहा है, थोनू पता ही है भी कितनी गर्मी पै रही है, इन्नी लो चल रही है बाहर, बुरा हाल है, ठीक है। जिमें कि एवरी ऑफ द टू बॉयज़ विल गैट ए प्राइज़, ठीक है। हुण देखो गल इत्थे एवरी ऑफ द बॉयज़ गल हो रही है, वापस तो चीज़ रिपीट करांगा, एवरी दा हमेशा दो वास्ते यूज होएगा, दो तो ज़्यादा लिए यूज होएगा, ईच मीनस है दो या दो तो ज़्यादा, दो भी हो सकते हैं और दो तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट इस कंडीशन ते कि एवरी दा यूज ओनली दो तो ज़्यादा लिए यूज होएगा। वापस तो मैं चीज़ां रिपीट कर देना थोनों, प्लीज़ याद रखियो, एग्जाम्स दे विच बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो हुण देखो एवरी ऑफ द टू बॉयज़, तो दो जणियां वास्ते गल हो रही है, तो दो जणियां वास्ते गल हो रही है, तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू की है एवरी ऑफ द टू बॉयज़ विल गेट ए प्राइज़ होएगा, तो इट मीनस है कि दो जणियां नूं कंसीडर कर रहे हैं, तो इट मीनस है कि आपां इत्थे काहदा यूज करांगे, ईच दा यूज करांगे, फॉर टू विल बी करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है। चलो नैक्सट आपां नूं पॉइंट दस्सिया गया कि एक्सप्रैस क्वांटिटी और डिग्री सम यूज्ड इन ए अफर्मेटिव सेंटेंस इन इफ एनी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिमें कि एग्जाम्पल तो समझते हैं कि हैव यू बॉट सम मैंगोज, ठीक है, तो हैव यू बॉट एनी मैंगोज विल बी करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि इतनी प्लूरल ली आपां की करांगे, सम दा यूज नहीं करांगे, मैंगोज सम मैंगो हुंदा, ठीक है, तद आपां कह सकते सीगे। चलो जनरली बोलचाल की भाषा च बोलिया जा सकता है, पर आपां उंज नहीं इहनूं करेक्ट दस सकते। इन कंपेयरिंग द टू थिंग्स, या आपां कह सकते हैं द कंपैरेटिव शुड बी यूज, द सुपरलेटिव शुड नॉट बी यूज, विच इज़ द बेस्ट ऑफ द टू। देखो अगर सिर्फ दोवां दे वास्ते कंपेयर हो रहा है, कादे वास्ते हो रहा है, सिर्फ दो चीज़ों का कंपेयर हो रहा है, इट मीनस है कि मैं कहां कि इंडिया अते पाकिस्तान की GDP का कंपेयर होवे, या मैं कह दा कि इंडिया की GDP USA की GDP ना कंपेयर होवे, ठीक है। एक हुंदा है कि एक स्टूडेंट का नाम है, मैं कह सकता है कि जिमें एक स्टूडेंट का नाम है पप्पू, ठीक है, और एक स्टूडेंट का नाम है पप्पू और इहदा कंपेयर हो रहा पूरी क्लास नाल, ते क्लास तो बहुत सारे पप्पू होणगे, ठीक है, इस करके उत्थे चेंज हो जाएगा डिफरेंस, यानी सुपरलेटिव डिग्री आएगी, अदरवाइज कंपैरेटिव डिग्री का आप जनरली यूज करांगे, ठीक है। विच इज़ द बेस्ट ऑफ द टू, इसका मतलब बने विच इज़ द बेटर ऑफ द टू विल बी राइट आंसर होएगा, ठीक है। बेटर विल बी, डिग्री बारे सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही होएगा, जिमें कि मैं लिखांगा इत्थे गुड, ठीक है, फिर हुंदा है बेटर, देन विल बी बेस्ट, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है।
डिग्री के अंदर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ एग्जाम ਦੇ ਬਾਰੇ बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, ਜਦੋਂ ਦੋ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ यानी टू ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ऑफ द सेम पर्सन, ਇੱਕੋ पर्सन ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ आर कंपेयर्ड, द कंपैरेटिव इनर इज नॉट यूज्ड, मोर इज यूज्ड फॉर द परपज। देखो कुछ चीज़ां इहो जिहियां हुंदियां अक्सर बार जिवें कि आपां कह दिंदे आ कि सर जिहदे पिछे ER लग गया वो साडे कोले कंपैरेटिव बन गई, सुपरलेटिव दा तां पता ही है, ठीक है। लेकिन चलो कई बार इदां हुंदा है कि सानू जिवें हैवीयर देता उन्होंने, ठीक है, की देता वा हैवीयर देता, या आप कह दिए कि जिवें गुड दी थां बैटर देता उन्होंने, ठीक है, ये तो आप कंपैरेटिव डिग्री बना देंगे। लेकिन कंडीशन की कह रही है कि जदों दो क्वालिटीज़ याद रखो, जदों दो क्वालिटीज़ एग्जाम्स नाल पूछा जा सकता है, जदों दो क्वालिटीज़ हो गई या थिंग्स हो गई कंपेयर किया जा रहा है, उत्थे तुसी कंपैरेटिव इनर नहीं यूज करोगे, उत्थे तुसी मोर यूज करोगे, मतलब कंपैरेटिव इन ER नहीं यूज करोगे। जिवें कि ही इज़ वाइजर दैन ब्रेव, ही इज़ वाइजर दैन ब्रेव, बहादुरी, ठीक है, तो इत्थे याद रखो कि ही इज़ मोर वाइज दैन ब्रेव विल बी करैक्ट ऑप्शन होएगा। बहुत सारे सेंटेंसेस च तुहानूं चीज़ां देखण नूं मिलणगीਆਂ। आई होप तुसीं ये बारीकी समझ रहे होंगे, तुहानूं बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चलिए अगला पॉइंट देखांगे आपां। नेक्स्ट पॉइंट च की दे रखिਆ कि वैन कंपैरिजन इज मेड बाय मीन ऑफ ए कंपैरेटिव, द थिंग कंपेयर्ड शुड बी excluded from the class of things which it is compared by using the other, या आप कह सकते हैं कि some such words like किदा he is cleverer लिखता than any boy in the class, he is cleverer मतलब वो बहुत ज़्यादा चलाक है किसी होर बच्चों की बजाय, किसी क्लास के विचों गल हो रही एनी बॉयज नॉट ए बॉय, ठीक है, तो आप की लिखांगे ही इज़ क्लेवरर, बिल्कुल सही है। दैन इतों तक बिल्कुल सेंटेंस सही है। एनी आ जाएगा, एनी अदर का यूज होएगा। देखो उन्होंने की किया कि कंपैरेटिव वास्ते आप एनी तो बाद यानी अदर या सम सच वर्ड्स विल बी यूज्ड फॉर हियर, नॉट ए आप कह देंगे कि एनी बॉयज़ इन द क्लास। देखो एनी बॉयज़ की गल करांगे ना, एनी तो बाद यानी एनी बॉयज़ नहीं आएगा, अदर बॉयज़ आएगा दूसरिਆਂ ਤੋਂ, ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब है दूसरिਆਂ ਤੋਂ। क्लीयर है, ਤਾਂ इट विल बी गुड कि ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਬੋਲਚਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। रूल नंबर 72 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ कि when the comparison is made by the mean of a superlative, ਜਦੋਂ superlative ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ, the thing compared should include the class of things in which is a compared, यानी which is compared। चलिए जनरल भाषा च आप देखते हैं, सेंटेंस दिता गया वा लास्ट ईयर SSC पेपर च दिता गया सीगा, ही इज़ द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ द अदर मैन, बिल्कुल जनरली बोलचाल की भाषा बिल्कुल करैक्ट है। कंडीशन की कह रही है, कंडीशन कह रही है कि जो कंपैरिजन इज मेड बाय द मीन ऑफ ए सुपरलेटिव, मतलब कि जो मीन एज ए सुपरलेटिव दे विच आ रहा है, द थिंग कंपेयर्ड शुड इनक्लूड द क्लास ऑफ थिंग्स, मतलब उहदियां क्लास ऑफ थिंग्स भी इनक्लूड हो रही हैं, ठीक है। तो ये कहना है कि विद विच इज कंपेयर्ड, भी किहड़ी चीज़ कंपेयर हो रही है, तो जनरली इसनूं सेंटेंस नूं आपां की बना देंगे कि ही इज़ द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ ऑल मैन, ठीक है, किहड़ा हो जाएगा, सारियां दे विचों हो जाएगा, ठीक है, सॉरी सारियां दे विचों कंपेयर होएगा, तद आपां सुपरलेटिव डिग्री का इत्थे यूज करांगे। चलो ਜਦੋਂ कह रहा है कि दो पर्सन है या चीज़ां है कंपेयर हो रहा है, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द सेम पार्ट्स ऑफ थिंग्स एंड शुड बी कंपेयर, सेम चीज़ों के विचों कंपेयर करना, ना कि डिफरेंस चीज़ों चों कंपेयर करना है आपां, ठीक है। जिवें मैं कहदा कि अगर मैं पेन का कंपेयर मैंगोस नाल करां तां ये कोई जरूरी नहीं है कि इन्हां दे विचों ही कंपेयर होएगा। ये भी तुसीं याद रखियो, ये छोटी छोटियां चीज़ां हैगियां कि जो तुहानूं एग्जाम्स दे नाल बहुत ज़्यादा पूछियां जाणगियां। मैं पर्सनली चाਹੁੰਦਾ है कि सारे स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर करके आउण, खास तौर पर जिन्ने भी तुसीं, हालांकि देखो स्टूडेंट्स हो सकता है कि नियर अबाउट हो सकता है कि 50,000 है, 70,000 है, 80,000 है, वी कैनॉट से एट द पॉइंट, बट चीज़ां ये निकल के आ रही हैं कि इन्हां चों रखनी तो 1000 ही है, तो वही अच्छा निकलेगा जिहदी हर चीज़ ते कमांड ज़्यादा होएगी। द पॉपूलेशन ऑफ बॉम्बे इज़ ग्रेटर दैन दिल्ली, तो गल बॉम्बे और दिल्ली की तो कोई गल नहीं है ना, बॉम्बे कितने है, दिल्ली कितने है, लेकिन चीज़ों के विच थोड़ा जिहा फर्क जरूर आएगा। मतलब कि देखो दैन तो बाद डायरैक्ट अपन ऑब्जेक्ट दे रखे है, बट इनफैक्ट दैट कि इत्थे डिफरेंस होना जरूरी है। द पॉपूलेशन इन्होंने की किया सीगा कि वैन द टू परसनस और थिंग्स आर कंपेयर्ड, when the two persons and things are compared, it important that
इंपॉर्टेंट दैट द सेम पार्ट्स ऑफ थिंग्स शुड बी कंपेयर, मतलब दैट तो बाद आप सेम पार्ट यूज कर देंगे, लाइक है मैं तुम्हें समझा दांगा सारी चीज। द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे बिल्कुल सही है, क्योंकि सिंगुलर इतने सिंगल वर्ब लगेगी, ठीक है, ग्रेटर आ गया वा, ठीक है, कंपेयर हो रहा है, ठीक है। द दैट ऑफ देन दैट ऑफ दिल्ली, देन दैट ऑफ दिल्ली, दिल्ली दी बजाय, ठीक है, दिल्ली नाल कंपेयर हो रहा है, तो इत्थे आपां काहदा यूज करांगे, दैट दा यूज डेफिनेटली ही होएगा। चलो, डबल कंपैरेटिव शुड बी सुपरलेटिव शुड नॉट बी यूज जदों होएगा, जिमें कि ही इज़ द मोस्ट क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास, ਇਹਦੀ बजाय की होएगा ही इज़ द, देखो मोस्ट भी देता और इत्थे क्लेवरेस्ट भी देता, कभी भी दो नहीं होएगा, जिमें कि आप कभी भी दो मॉडल्स यूज नहीं करते, और इत्थे डबल सुपरलेटिव कभी भी यूज नहीं होएगी, ना ही दो कंपैरेटिव डिग्री यूज होएगी, ठीक है। ये चीज़ां तुसीं याद रखनी है। मोर जिवें वाइजर देता तो मोर वाइजर नहीं बल्कि वाइजर ही होएगा, या आप कह सकते हैं कि देखो या तो वाइजर यूज करो जनरली भाषा च बोलचाल वास्ते, या फिर तुसीं की करोगे कि मोर वाइज यूज करो, तादे तुहाडे कोले करैक्ट होएगा। क्लीयर है? चलो नैक्सट देखते हैं कि ही इज सीनियर। देखना एक चीज़ याद रखना है, पेपर दे विच छाप लो पूरी इंग्लिश दे विच, पूरी इंग्लिश दे विच जदों भी तुहानूं सुपीरियर, इनफीरियर या सीनियर या जूनीयर या तुहानूं प्रायर या तुहानूं ये चीज़ां दे दित्तियां जाण, जिवें कि पोस्टीरियर दे दिता गया, और इन्हां तो बाद हमेशा तुसीं दैन दा यूज नहीं करोगे, इन्हां तो हमेशा बाद काहदा यूज करोगे, टू दा यूज करना है। याद रखोगे कि जदों भी थोनों किसी भी सेंटेंस के अंदर डिग्री दे दी सुपीरियर है, जिन्हों के पिछे जनरली आप ER कहने OR आ गए, उस तो बाद आप दैन का यूज करते हैं, बट इन्होंने वर्ड्स तो बाद आप हमेशा टू का यूज करना है। तो ही इज सीनियर टू मे विल बी राइट आंसर, या आप कह सकते हैं ही इज सीनियर हो गया, जूनीयर होंदा तो जूनीयर टू बिल्कुल करैक्ट होना सीगा, तो ये भी प्लीज़ याद रखोगे, ठीक है। रूल नंबर 77 देखांगे, ठीक है। रूल नंबर 77 दे विच तुहानूं की दिता गया वा कि एडजैक्टिव्स जिवें कि लाइक यूनिक हो गया, या आइडल हो गया, या परफेक्ट हो गया, कंप्लीट दे दिता जावे, या तुहानूं यूनीवर्सल या, ठीक है, उस तो बाद एंटायर, एक्सट्रीम या चीफ, फुल, स्क्वायर एंड राउंड विच डू नॉट एडमिट डिफरेंट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन शुड नॉट बी कंपेयर्ड, कंपेयर नहीं किया जा सकता। जिमें देखो अगर मैं पर्टिकुलर सेंटेंस की गल करा, इट इज़ द मोस्ट यूनिक थिंग, देखो इत्थे यूनिक भी दे दिता गया तो मोस्ट भी दे दिता गया, कंपेयर नहीं किया जा सकता। नोट कर लो पूरी इंग्लिश च यूनिक, आइडल, ठीक है, और उस तो बाद आप कह सकते हैं कि परफेक्ट, कंप्लीट, यूनीवर्सल, एंटायर, एक्सट्रीम, चीफ, फुल, स्क्वायर, राउंड दे दिता गया। दोस्तों इसना इन्हां दा कभी भी कंपेयर नहीं किया जाएगा, तुसी डायरेक्ट लिखोगे इट इज़ ए यूनिक थिंग, इट इज़ ए यूनिक थिंग, प्लीज़ नोट इट इन योर नोटबुक एंड अदरवाइज यू टेक स्क्रीनशॉट फॉर द फर्दर एक्सपीरियंस, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, सेंटेंस नंबर की दिता गया, ऑल द एडजेक्टिव्स विच रेफर टू द सेम नाउन शुड बी सेम डिग्री ऑफ कंपैरिजन। जिमें कि आप देखांगे ही इज़ द वाइजेस्ट एंड द हॉनेस्ट वर्कर इन द ऑफिस, दसो भी सारे स्टूडेंट्स की कंपेयर हो सकता है, ठीक है। जिमें कि ही इज़ द वाइजेस्ट दे रखे आपां नूं एंड द मोस्ट ऑनेस्ट वर्कर इन द ऑफिस। देखो जदों भी इन्होंने कहा कि ऑल द एडजेक्टिव्स विच रेफर टू द सेम नाउन, विच रेफर टू द सेम नाउन, नाउन किस वास्ते, देखो आप गल करते हैं तो ही, कई बार एग्जाम्स के अंदर ये फस्ट क्लोज के दे के और सैकेंड क्लोज दे दिता जाता है कि ही इज़ द हॉनेस्ट, तो तद भी सेंटेंस रॉन्ग हो गया, क्योंकि जनरल सेंटेंस के अंदर जो आप करांगे क्लोज दे विच एक ही जगह नाउन यूज होएगा, सैकेंड आप नाउन यूज नहीं करांगे, ठीक है। चलिए दूजी चीज़ आप कंपैरिजन के बेस पर अगर आप देखांगे तो इनफैक्ट पेपर ये भी तुसीं याद रखना होएगा कि ऑल द एडजेक्टिव्स विच रेफर टू द सेम नाउन शुड बी इन द सेम डिग्री ऑफ कंपैरिजन, सेम डिग्री ऑफ कंपैरिजन होएगा, ठीक है। तो वाइजेस्ट दे रखे तो कभी भी ऑनेस्ट डायरेक्ट नहीं होएगा, तो इत्थे आप लिखेंगे मोस्ट ऑनेस्ट वर्कर इन द ऑफिस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, एग्जाम से पूछा जा सकता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 79 है, ईल्डर दे रखे हैं, ईल्डेस्ट, ईल्डर एंड ईल्डेस्ट शुड बी यूज फॉर द पर्सन ओनली,
ठीक है। एंड स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दे आर यूज द मैंबर्स ऑफ द सेम फैमिली एंड ईल्डर एंड ओल्ड, जिमें कि ओल्डर या ओल्डेस्ट यूज फॉर द बोथ द पर्सन एंड थिंग्स वास्ते हो सकता है, चीज़ां ते बंदियां वास्ते दोनों वास्ते हो सकता है। ये भी तुसीं याद रख लियो, एग्जाम्स दे विच पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो जिमें कि ही इज़ माई ओल्डर ब्रदर है तो ही इज़ माई ईल्डर ब्रदर विल बी करैक्ट, ओल्डर ब्रदर कदे नहीं हुंदा, ईल्डर ब्रदर होएगा, ठीक है। 80th नंबर है अज दा अंतिम होएगा, कल असीं 35 कीते सीगे, अज असीं 80 कर ले है, ठीक है। और नैक्सट साडे कोल तकरीबन मैं कह सकदा 70 होर बच गए है। कोशिश ये होएगी कि अगर 2 डेज यानी 2 शिफ्ट के अंदर आप कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इन्होंने कहा कि टू मोडिफाई ए वर्ब एन एडजेक्टिव्स या अनदर एडवर्ब वी यूज एन एडवर्ब, जिमें कि सी राइट्स वेरी केयरफुली, सी राइट्स वेरी केयरफुली, हाँ जी, तो ही राइट्स वेरी केयरफुली है, तो सी राइट्स वेरी केयरफुली एंड केयरफुली इज एन एडजेक्टिव्स विच कैनॉट बी मॉडिफाई द वर्ब एडवर्ब वर्ब, यानी एडवर्ब वेरी, तो देयरफॉर द केयरफुली एडवर्ब है अपने कोले। जनरली भाषा दे विच तुहानूं पता है कि जदों भी किसी सेंटेंस के पिछे यानी वाई आउंदा है केयरफुली, ठीक है, या आप कह सकते हैं सक्सैसफुली हो गया, तो यह जनरली सेंटेंस यानी एडवर्ब दे होंदे। मस्ट बी यूज द प्लेस ऑफ एडजेक्टिव्स, केयरफुल आएगा, नॉट कि केयरफुली है, ये भी तुसीं प्लीज़ याद रखियो, वेरी केयरफुल, ठीक है। एग्जाम्स दी पॉइंट ऑफ व्यू ना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, थैंक यू सो मच एंड वी गुड लक एंड विश यू वेरी मैं कह सकदा है कि ठीक है नए साल दी भी शुभकामनाएं भी तुहानूं आ रही हैं, ठीक है। एंड सैकेंडली गल है कि क्रिसमस भी आ रहा है, बट इनफैक्ट साडा फस्ट मैं पार्ट कहांगा कि एग्जाम्स ते कंसनट्रेट है, एग्जाम ते कंसनट्रेट करो और अपना 100% दो, ठीक है। जिन्ना भी हो सकता है सैशन शेयर करो, PDF दा तुहानूं अवेलेबल करवा देंगे, PDF तुहानूं असीं जिन्ना कोले भी मॉक टेस्ट सीरीज उन्होंने अटैच करवा देंगे और जिन्हें अदर स्टूडेंट्स उन्होंने वास्ते पार्टिकुलर सैशन च असीं PDF दे देंगे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।